गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कण यानी कि शंकु। आज हम शंकु के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा कुछ जानेंगे और शंकु को इंग्लिश में कौन कहते हैं। तो शंकु आपने देखा होगा, जोकर की टोपी देखी होगी, और जो बर्थडे वाले बच्चे होते हैं उनकी जो टोपी होती है वो भी कैसी होती है, शंकुआकार होती है। आपने आइसक्रीम देखी होगी, कौन कौन जो होती है, जैसे बच्चे सॉफ्टी बोलते हैं, आइसक्रीम देखी होगी, आइसक्रीम की जो कौन होती है वो भी शंकु की भांति होती है। तो बच्चों शंकु में क्या है, जो नीचे का हिस्सा होता है उसका वो वृत्ताकार होता है, और ऊपर का जो सराउंड शेप होता है ऐसे, तो उस पूरी जो संरचना है उसको बोलते हैं हम शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शंकु बोलते हैं। ये एक 3D संरचना है। कैसी संरचना है? एक 3D संरचना है। कैसी है? त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, है ना। इसका अपना आयतन होगा, इसका अपना क्षेत्रफल होगा, है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो बच्चों देखो, इसमें जो शंकु क्योंकि ऐसा होता है, तो एक तो उसकी बिल्कुल बीचों बीच की जो लंबाई होगी उसे सिंपल हाइट बोलते हैं, और जो उसकी साइड वाली लंबाई होती है तिरछी होती है, जो इसको हम तिरछी लंबाई, तिर्यक लंबाई भी कहते हैं। तो जो उसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसे हम बेसिकली एल से डिनोट करते हैं। सेलेंट हाइट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका जो आधार होता है वो एक वृत्त की भांति होता है, इसलिए आधार की जो त्रिज्या होती है उसको हम आर से लिखते हैं और ऊंचाई को एस से लिखते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, अगर शंकु है तो जो शंकु का जो कोण होता है ऊपर का, जो ऊपर सपोज दैट जैसे यही है, देखें यहाँ पे, तो अगर ऐसे, अगर जो ये शेप है, ये वाली, ये जो शेप है, इसका जो कुछ क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो इसका ये इतना इतना जो ऐसा होगा, ये इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम सारा कुछ जानेंगे। और इसका आयतन क्या होता है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझें, जो एल है उस एल की वैल्यू क्या रहती है। देखो, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है? 90 डिग्री पर आ रहा है। और ये यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, और ये ऊंचाई, और ये आधार। तो आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है ये, इसमें अगर हम ये देखें तो ये हमारा कण है, और ये हमारा आधार है, और ये हमारी ऊंचाई है। क्या है? हमारी ऊंचाई। अगर हम इसमें वो लगा दें, क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे कि जो कण है, ये जो कण है एल, एल का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके? लंब के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो लंब का वर्ग होगा वो इसका जो कण का वर्ग होगा, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, वो ऊंचाई के वर्ग के और इस आधार की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। अगर हम यहाँ एल की वैल्यू निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, तो एल का जो स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इधर आके, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जब हमें एच की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू रखी है, तो हम एल की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने ये जाना है इसमें। अब हम समझेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रीय वक्रीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, इसको इंग्लिश वाले बच्चे शॉर्ट में CSA बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CSA। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जो ये वाला इसका ऊपर का सिरा होता है ना, नीचे वाले हिस्से को हटा के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी हम कहें ऊपर वाले हिस्से को बनाने में जो चादर या जो कैनवास लगा होगा, जो गत्ता लगा होगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा वो होता है पाई आर एल। बच्चों, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है? 22/7 या 3.4 होती है। कांस्टेंट वैल्यू है। आर यहाँ इसकी त्रिज्या है, एल यहाँ पे क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। एल किसी सवाल में नहीं हो, एल निकालने को आपको हमने बता दिया कैसे होगा। और जो उसका क्षेत्रफल हो, वो उसका जो मात्रा होगा वो होगा स्क्वायर में। इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट होगी स्क्वायर में। यूनिट किस में होगी? यूनिट स्क्वायर में होगी। मतलब कि वर्ग इकाई, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा वो स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। अच्छा,
ये तो था हमारा इसका जो ऊपर का जो भाग था उसका। अच्छा एक बात सुनो, क्या करें, अगर हमें कोई शंकुआकार चीज बनानी है, ठीक है, हमने क्या करा, लोहे को ऊपर बिछाना, और जो निचला वाला हिस्सा है वृत्त, उसको हमने बंद कर दिया, उसको हमने बंद, सपोज दैट इसके लिए भी हमने ढक्कन बना लिया, क्या बना लिया, इसके लिए भी हमने एक ऐसा बॉक्स बनाया हमने जो शंकुआकार है, तो ऊपर लोहे की चादर लगेगी और साइड में इसका जो बॉक्स बना लिया हमने, क्या बना लिया, इसका बॉक्स बना लिया, तो यहाँ भी क्षेत्रफल बढ़ गया, यहाँ भी क्षेत्रफल बढ़ गया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, क्या चाहिए इसका, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, एक तो इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पाई आर एल, पाई आर एल, और ये इसका, ये जो है इसका, ये क्या है, ये इसका वृत्त है, ये वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि निचला वाला हिस्सा क्या है, वृत्त, तो वृत्त का जुड़ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो पाई कॉमन है और साथ ही साथ हमारा आर कॉमन है, हमने आर भी कॉमन ले लिया, है ना बच्चों, तो यहाँ बचेगा क्या, एल, और यहाँ क्या बचेगा हमारा, एक आर बचेगा, और स्क्वायर जो यूनिट होगा वो उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा, यूनिट किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये आ जाएगा। अच्छा अब इसके आयतन की बात करें, जैसे मान लो ये अपने बंद ढक्कन वाला सब कुछ बना लिया, अब इसमें सपोज दैट आपको पानी भरना है, कुछ ही भरना है, तो उसका आयतन क्या होगा, इसमें कितना पानी आ जाएगा, कितनी वस्तु जो भी है आ जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और ये जो इसका मात्रक होगा वो होगा यूनिट क्यूब, यूनिट क्या होगा इसका, क्यूब होगा, इसका यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा। ये है हमारा शंकु का आयतन, ये क्या है हमारा शंकु का आयतन, यूनिट क्या होगी इसकी, क्यूब होगी। तो प्यारे बच्चों, शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब हो गया। तो ऐसे करके हमने शंकु की बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करी। बच्चों ये त्रिज्या की ऊंचाई है, ये आधार की त्रिज्या, ये ऊंचाई, इसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु का आयतन। आप इसका प्रयोग अपने क्लास 10th के जो चैप्टर हैं आपके, है ना, उनमें आप कहेंगे त्रिविमीय संरचना होती है, उनका क्षेत्रफल आयतन निकालने को आता है, उनमें आप अच्छे से सीखेंगे ज्योमेट्री में। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। आप इसको नोट कर लेंगे, सब स्क्रीनशॉट ले लें इसका।